हेलो। तो बात करें थोड़ा मार्केट की यहाँ पे। तो जैसे हमने यहाँ पे वीकली जो एनालिसिस किया था, तो हमने बताया था कि अगर मार्केट एक लेवल को तोड़े यहाँ पे, लाइक 604 का अगर यहाँ पे तोड़े, तो मार्केट इज राइट नाउ इज द इन द मोड ऑफ बुलिश, राइट। सेम अगर ये रेंज के अंदर यहाँ पे खुले तो मार्केट विल इजी रीड 482, जो कि आज का लेवल यहाँ पे आ गया है। और मैंने आपको बताया भी था कि वाई आई एम मोर टाइप ऑफ बुलिस देन द बियरिश, राइट। होपफुली आपने वीकली जो यहाँ पे वीडियो है वो आपने यहाँ पे देख चुके होंगे। नाउ कम टू कि कल क्या हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि निफ्टी यहाँ पे 532 पॉइंट में है, मतलब मोर वेयर लाइक 50 पॉइंट अप है यहाँ पे। अगर 50 पॉइंट अप है तो जनरली बैंक निफ्टी को यहाँ पे बंद हुआ है 764 में, तो मोर ओवर लाइक 800 इसके आसपास कहीं पे इसको खुलना चाहिए इसे। ओके, तो व्हाट आई एम थिंकिंग कि अगर मार्केट ये जो हाई है, राइट, ये जो हाई है यहाँ पे, ये है बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट, इसके और इसके अंदर यहाँ कहीं पे अगर खुला, ओके, यहाँ कहीं पे अगर खुला, मोर ओवर कि अगर यहाँ पे थोड़ा साइड हुआ, इट विल ब्रेक आउट, ओके, रीच 924, यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करके या फिर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आके फिर यहाँ से गया अगेन साइडवेज ब्रेकआउट, इट विल रीच टू 48,000, ओके। देन यहाँ पे थोड़ा एक डीप करेक्शन या फिर थोड़ा डीप प्रॉफिट बुकिंग आएगा, या फिर यहाँ पे पूरा चिपक ही जाएगा एंड ब्रेकआउट होके 48 274 तक भी यहाँ पे आ सकता है। अगर ये फर्स्ट हाफ में पूरा आ गया, मतलब 2 बजे से पहले आ गया, तो यहाँ पे अगेन एक प्रॉफिट बुकिंग हमको यहाँ पे मिल सकता है अप टू 166 या फिर 48 तक। ओके, दिस इज द व्यू। अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप खुला तो क्यों, अगर आप थोड़ा यहाँ पे अगर जाओगे ना, यहाँ पे दिस इज माई ब्रेकआउट लेवल, राइट। ये मेरा यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल, अगर यहाँ पे खुला टिल मूव अप साइडवेज ब्रेकआउट, राइट। यहाँ पे थोड़ा साइडवेज होगा, जब यहाँ पे साइडवेज होगा, तो जिन लोगों ने यहाँ पे इस वीक का सी बेचा है 200 का, 300 का, 500 का, जब मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाएगा ना, उनका प्रीमियम ऑलरेडी 2x हो गया होगा। मतलब पकड़ लो कि किसी ने यहाँ पे 48,400 का या फिर 500 का आज बेचा हुआ है। बिकॉज अगर आपको याद है कि हमने टेलीग्राम में यहाँ पे बोला था कि मार्केट 5-6 दिन पहले बिफोर दिस एक्सपायरी, मतलब वेडनेसडे में, कि मार्केट 49 तक नहीं जा पाएगा। वहाँ पे 204 रुपये का था प्रीमियम 48,500 का। आज आई थिंक 25 रुपये या फिर 30 रुपये है। आज किसी ने अगर यहाँ पे बेचा हुआ है ये वाला 48,500, तो जब मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाएगा ना, इसका प्रीमियम डबल हो जाएगा। तो जब मार्केट यहाँ पे होगा ना, तो वो लोग डर के मारे यहाँ से निकल लेंगे। जब वो सब यहाँ पे आउट होंगे या फिर वो जब यहाँ पे एग्जिट होंगे, तो वी कैन सी ए शॉर्ट कवरिंग अप टू 274। ओके, दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग। नहीं, अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर खुला एंड ऊपर गया और यहाँ कहीं पे साइडवेज हो गया एंड मूव अप टू हियर, और यहाँ से अगर मार्केट एक शार्प फॉल दिया, ओके, शार्प फॉल दिया, और 924 को यहाँ पे इसने अगर ब्रेक कर दिया, तो मोर लाइकली चांस इज मार्केट इज गोस्ट इन साइडवेज। ओके, बियर इसका मूव मैं तो नहीं देख रहा हूँ, बस हाँ प्रॉफिट बुकिंग या फिर थोड़ा डाउन मूव आफ्टर ए ब्रेकआउट, वो मैं बस देख रहा हूँ। अब मैं बियर कब होऊंगा, अगर एनी चांस कि मार्केट यहाँ पे ऊपर खुला, यहाँ पे गया, ऊपर से नहीं कर पाया एंड यहाँ से कंटिन्यू अगर फॉल आ गया, जब तक मार्केट ये जो लो लगा है ना यहाँ पे 700 के आसपास, जब ये लो को तोड़ के मार्केट 604 के पास आए, देन बाउंस करे, एंड मैं यहाँ से यहाँ तक फिब लगाऊंगा जहाँ पे 0.618 लेवल आएगा। वहाँ से अगर मार्केट रिजेक्ट हुआ और फॉल किया, तब जाके मैं यहाँ पे बेयरिश रहूंगा, और मैं कंप्लीट बेयरिश कब हो जाऊंगा, जब 604 को यहाँ पे मार्केट ब्रेक करे। उससे पहले तो मैं बेयरिश हूँ नहीं, 80% बुलिश हूँ। ये वाला 20% है, तो जो अप मूव वाला है वो मेरा 80% है यहाँ पे। कम टू द निफ्टी चार्ट। निफ्टी अगर मैं यहाँ पे देखूँ, तो मार्केट समवेयर लाइक यहाँ पे, ओके। तो अगर मार्केट कल 50 पॉइंट ऊपर खुले, समवेयर लाइक यहाँ कहीं पे खुलेगा, ओके, तो ये पूरा एकदम ब्रेकआउट ही लेवल ही होगा पूरा मेरा। ब्रेकआउट होने के बाद इफ मार्केट थोड़ा यहाँ पे नीचे आए, इस गैप को फिलअप करे, या फिर यहीं से ही अगर ऊपर जाए, ओके, थोड़ा यहाँ पे टाइम पास करके फिर अगर यहाँ पे ब्रेकआउट करे, इट विल रीच 534। एंड यहाँ पे अगर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग ऐसे स्लो स्लो आए, मतलब फॉल थोड़ा स्लो आए मतलब लाइक यहाँ पे जैसे आया, ओके, या फिर जैसे यहाँ पे आया, अगर ऐसा कुछ फॉल आया ना, तो ये एक होगा मेरा प्रॉफिट बुकिंग। देन मार्केट विल अगेन मूव अप, ओके। अगर ये लेवल को इसने अगर यहाँ पे ब्रेक किया, इट विल इजीली रीच 567 एंड 585, ओके। अगर और इसको अगर यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैबिंग करना है, इट कैन रीच 626। अब यहाँ से यहाँ तक कब पहुंचेगा वो मैं आपको आगे बोलूंगा, जब मैं यहाँ पे टीसीएस का यहाँ पे चार्ट देखूंगा, ओके। तो मोर लेवल इज लाइक 585, ओके। तो दिस वाज इज माई व्यू। नहीं, अगर यहाँ से भी रिजेक्ट होके अगर ऐसा आ गया, तो ये 534 और 482 के बीच में यहाँ पे साइड हो जाएगा, जैसे यहाँ पे आज हुआ, ओके। तो दिस इज माई व्यू। ओपन हुआ, अगर नीचे आया तो ये गैप फिल अप करने के बाद अगेन ये मूवमेंट होगा, रीच टू 534, ए प्रॉफिट बुकिंग, स्मॉल प्रॉफिट बुकिंग, अगेन मूव अप,
इसको अगर ब्रेक किया इट विल रीच 567 और 585। अगर ये 2 बजे से पहले हो गया, वी कैन सी ए स्मॉल प्रॉफिट बुकिंग लाइक दिस वन, ओके, देन मूव अप एंड गो साइडवेज। नहीं, अगर मार्केट यहाँ पे खुलने के बाद ही, ओके, खुलने के बाद ही यहाँ पे आ गया मेरा एक मेजर प्रॉफिट बुकिंग एंड मार्केट फॉल, ये इसको यहाँ पे फिल अप करे, ये जो यहाँ पे गैप होगा इसको यहाँ पे फिल अप करे, या फिर पकड़ लो कि पूरा ही यहाँ पे इतना बड़ा ही कैंडल खुल गया, तो जो डे लो होगा या फिर जो गैप होगा इसको यहाँ पे फिल अप करे, देन एक बाउंस करे बट 482 के ऊपर नहीं जा पाए एंड देन फॉल करे, तो जाके मैं यहाँ पे एक स्लाइटली बेरिश के लिए यहाँ पे देखूंगा। रिमेंबर, स्लाइटली बेरिश मतलब यहाँ से लेके हार्डली यहाँ तक 380 तक, बिकॉज यहाँ पे एक इम्बेलेंस जोन है, ओके, तो इस इम्बेलेंस जोन तक ही मैं देखूंगा। देन यहाँ से एक डिमांड आके मार्केट कैन रीच अप टू 567। सरप्राइज नहीं होना अगर मार्केट यहाँ से फॉल आके भी, अगर फॉल हो गया पूरा 380 तक एंड यहाँ से एक मेजर प्रॉफिट अगेन एक बाउंस आकर अगर मार्केट यहाँ पे तक भी रीच कर गया, डोंट बी सरप्राइज, ओके। अब मैं कब यहाँ पे हूँगा बेरिश, जब मार्केट फाइनली 346 लेवल को यहाँ पे तोड़ के 15 मिनट में एक कैंडल क्लोज करे, तब जाके मैं यहाँ पे हूँगा बेरिश, अदरवाइज तो मैं यहाँ पे बेरिश नहीं हूँ, ओके। होप आई विल क्लियर ऑल दिस थिंग्स। नाउ कम टू द मिड कैप। मिड कैप ने आज बहुत ही सीधे, और एक बात भी आप यहाँ पे नोटिस करोगे ना, यहाँ पे इन दिस बोथ चार्ट आपको कुछ ये दिखेगा, ओके, लाइक दिस वन विल बी लाइक योर समवेयर लाइक दिस, ये जो यहाँ से यहाँ हुआ, यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम हियर टू हियर बाय द पैटर्न्स। सेम थिंग यहाँ से अगर आप देखोगे एक ग्रेट पैटर्न, ओके, तो जिसको भी पैटर्न यहाँ पे देखना आता है यू कैन लुक एट दिस पैटर्न ऑल्सो, ओके, दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग। कम टू द मिड कैप। मिड कैप आज भी बहुत स्ट्रॉन्ग था एंड बहुत ही बढ़िया था, ओके। अगेन सेम थिंग, ओके, यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम हियर टू हियर, फ्रॉम हियर टू हियर 395 और 456। नॉर्मली मतलब मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि अगर पकड़ लो कि मार्केट कहीं पे गैप अप भी खुला, ओके, और नीचे भी आया, तो ये गैप फिल अप करने के बाद यू कैन बाउंस ऑफ साइडवेज, ए सडन ब्रेकआउट, देन ए सडन प्रॉफिट बुकिंग साइडवेज, देन स्लो अप मूविंग, या फिर यहाँ पे खुलने के बाद अगर ऊपर गया, ओके, साइडवेज, देन ये वाला सिनेरियो पूरा, दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग। बेयरिश के लिए मिड कैप में मैं तो नहीं देख रहा हूँ, अप मूव के लिए अगर कुछ मिला तो कल मैं ट्राई करूँगा, ओके। नाउ कम टू द HDFC बैंक। HDFC में क्या कर रहा है, ओके, इट्स लुक लाइक ए ब्रेकआउट अगेन, ये यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है, ये जो हाई था इसका, ओके, तो कल इसके ऊपर अगर यहाँ पे खुला इट कैन रीच अप टू 1690, ओके, एक 5 पॉइंट का, और यहाँ पे अगर साइडवे हुआ, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया, अगेन मूव अप एंड साइडवेज, इट कैन रीच अप टू 1698, जो हमने वीकली में भी यहाँ पे डिस्कस किया था। कम टू द एक्सिस बैंक। आज एक्सिस बैंक में बहुत अच्छा मूव दिया था, ओके, ऑल दिस, अगर ये इसने अगर इस लेवल को, ये जो था ना, इस लेवल के ऊपर अगर इसने अगर यहाँ पे क्लोज दिया कैंडल, इट कैन रीच अप टू दिस पॉइंट साइडवेज, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग, अगेन मूव अप साइडवेज, मीन्स इट कैन रीच अप टू दिस पॉइंट ऑल्सो, ओके। कम टू द कोटक बैंक। कोटक बैंक ने आज आई थिंक ब्रेकआउट दिया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक इसने इन द डेली चार्ट यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, राइट, इसने आज ब्रेकआउट दिया है, ओके। ये जो लेवल था ना पूरा यहाँ पे, ये एक बार तो इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट भी किया, देन यहाँ पे इसने यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है। अगर ये कल कहीं पे 1896 के ऊपर अगर इसने अगर यहाँ पे गया, डोंट बी सरप्राइज कि अगर ये एक ही कैंडल पे 1946 तक भी पहुंच जाए, ओके। अगर कोटक बैंक अगर यहाँ पे मूव कर रहा है, इट विल ड्रैग एक्सिस बैंक, अगर एक्सिस बैंक अगर इट विल ड्रैग द एक्सिस बैंक, अगर कोटक बैंक यहाँ पे मूव कर रहा है तो ऑटोमेटिकली इंडस IND बैंक ऑल्सो मूव, अगर इंडस IND मूव करेगा तो ऑब्वियसली AU बैंक भी मूव करेगा, तो 3-4 बैंक यहाँ पे कंटिन्यूसली मूव करेंगे, सो आई ऑन दैट, ओके। एंड आज मैं और क्या देख रहा था, दिस इन्फी वाज गैप डाउन बिकॉज ऑफ सम न्यूज़, उसका कुछ आई थिंक कुछ डील होने वाला था और वो डील नहीं हुआ, दैट्स वाई वी सी ए स्मॉल गैप डाउन, आई थिंक, हाँ, ये वाला गैप डाउन, बिकॉज सम न्यूज़ था वो डील नहीं हुआ, दैट्स वाई दिस गैप डाउन, बट इन्फी स्टिल लुकिंग गुड, बट आई एम लुकिंग एट द TCS राइट नाउ, ओके। अगर आप मैं यहाँ पे TCS में यहाँ पे अगर देखूँ ना, यहाँ पे इफ आई कम टू द चार्ट ऑफ थिंक 1 डे, या यहाँ पे देखो अभी भी कुछ भी इतना खराब नहीं हुआ, इफ आई सी दिस मे भी लुक लाइक ए फ्लैग, ओके। तो अगर मार्केट कल एनी हाउ, ये जो आज का जो हाई था ना, इसके ऊपर अगर एनी हाउ अगर क्लोज हुआ, मगर गैप अप होके या फिर एनी थिंग लाइक दैट, अगर यहाँ पे क्लोज हुआ, ओके, इट विल रीच टू 3932, ओके, डोंट बी सरप्राइज अगर यहाँ तक भी आ गया तो इन 2 डेज, लाइक कल वेडनेसडे और दो निफ्टी का जो एक्सपायरी है, तो उनके लिए मैं यहाँ पे ऐसे इसको देख रहा हूँ। डाउन के लिए मैं देखूंगा, अगर मार्केट
73772 का अगर इसने ब्रेक किया तो जाके मैं थोड़ा डाउन के लिए यहाँ पे देखूंगा, बट अभी के लिए तो मैं नहीं देखूंगा क्योंकि अभी भी एक अप मूव देके बेयरिश डाइवर्जेंस अभी भी इसको बनाना है एंड दिस विल मेक ए डबल टॉप। अभी भी इसको बनाना है, तो अभी ये नहीं बना है तो हो सकता है ये दिस थिंग, ओके, बिकॉज विप्रो इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, ओके, विप्रो इज लाइक ए ओल्ड मैन, ओके, विप्रो अभी भी स्ट्रॉन्ग है, दैट्स वाई आई एम लुकिंग एट दिस। एंड बाकी अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सारे के सारे DJI भी प्लस में है, नास्डैक भी प्लस में है, तो दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग। अनदर बात, आज यहाँ पे क्या हुआ ना, आप अगर नोटिस करोगे इंडिया विक्स 14.6 चला गया है, ओके, कम टू द इंडिया विक्स ना। अगर मैं इंडिया विक्स यहाँ पे देखूँ एंड इसको थोड़ा मुझको, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ इंडिया विक्स को, तो इंडिया विक्स यहाँ पे ऊपर गया है, ओके, राइट। अगर आप थोड़ा यहाँ पे बैक टेस्ट करोगे ना, इफ आई गो टू द 1 डे चार्ट एंड इसको थोड़ा बड़ा कर दें डे चार्ट देखो, 2023 में भी यहाँ पे, 24 में भी, ये क्यों होता है ना यहाँ पे, वोलेटिलिटी यहाँ पे हाई हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट फॉल ही कर जाएगा पूरा, करेगा फॉल, फॉल करेगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि भिक्स ही बढ़ गया तो ही मार्केट फॉल कर जाएगा, नो, मार्केट थोड़ा टाइम लेगा उसके बाद फॉल करेगा, मे बी एक ट्रैप होने के बाद फॉल करेगा, मे बी जो भी यहाँ पे ऑल टाइम हाई है उसको ब्रेक करके ऊपर जाके देन ट्रैप करके देन फॉल करेगा, दैट मे बी हैपन, या फिर मार्केट ऊपर जाके यहाँ पे बहुत बड़ा वॉलिटिलिटी भी यहाँ पे शो कर सकता है, अगेन एक सडन मूव अप, सडन फॉल डाउन, सडन मूव अप, ऐसा भी कुछ यहाँ पे कर सकता है। तो जनरली क्या होता है कि मंथ दिस मंथ लास्ट में, हमेशा मंथ लास्ट में वॉलिटिलिटी थोड़ा इंक्रीज होता है, बिकॉज कि जो FI टीम है और जो DI टीम है वो अपना होल क्वांटिटी यहाँ पे रिलीज करेंगे, सेल आउट करेंगे, तो दैट्स वाई दैट विक्स इज क्वाइट, ओके, थोड़ा बड़ा है। तो जो भी लॉन्ग यहाँ पे आप लोगे ना उसमें थोड़ा यहाँ पे क्यूरियस रहना, और जो फॉल भी होगा, ओके, ऐसा नहीं कि फॉल होने के बाद उसको यहाँ पे कैप्चर करोगे कि ये और थोड़ा फॉल करेगा, नहीं, फॉल एंड मतलब लाइक मूव अप एंड डाउन विल बी फास्ट, तो आपको टॉप एंड बॉटम में ही आपको थोड़ा यहाँ पे पकड़ना है, दिस इज व्हाट इंडिया विक्स सेइंग टू मी, ओके। तो अगर इंडिया विक्स ऊपर गया इट इज़ वेरी गुड फॉर ए ऑप्शन सेलर, ओके, ऑप्शन सेलर के लिए या फिर ऑप्शन बाइंग या फिर ऑप्शन बायर के लिए भी, ओके, जब इंडिया विक्स यहाँ पे हाई होता है ना तो हमको 2000-2500 लेवल के ऊपर भी यहाँ पे जो भी प्रीमियम्स है वो हमको अच्छे खासे मिल जाते हैं, लाइक मैंने पिछले वेडनेसडे 48,500 को सेल किया था 204 में, वो आज एक बार के लिए 41 हो गया था, मैंने उसको 50 में निकाला, अगेन वो मूव हुआ, अगेन 204 में अगेन उसको सेल किया, अगेन आज समथिंग 30 रुपीज़ में यहाँ पे बैठा हुआ है, ओके। तो ऑप्शन सेलिंग इज गुड व्हेन द विक्स इज इंक्रीज्ड, व्हेन यू नो हाउ टू सेल ए सर्टेन प्रीमियम, ओके। अगर विक्स थोड़ा अगर यहाँ पे कम है, इट इज गुड फॉर ऑप्शन बायर टू कैच ए शार्प सडन मूव, थोड़ा ऑप्शन सेलर के लिए थोड़ा यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे दिक्कत होता है, बट दैट्स मैनेजेबल। दिस इज हाउ द बैंक निफ्टी एंड द निफ्टी चार्ट, मैंने आपको बोल दिया कि व्हाट आई एम थिंकिंग, होपफुली कल भी आप लेवल्स मार्क कर देना, ये जो लेवल्स है ना यहाँ पे, इफ़ यू डोंट सी द लेवल्स, दिस इज द लेवल्स, ओके, ये लेवल्स मार्क कर देना, इस अपसाइड एंड द डाउन साइड लेवल, और ये है निफ्टी का लेवल, इसको भी मार्क कर देना जिसने भी मार्क नहीं किया, एंड दिस इज फिर निफ्टी लेवल, मार्क दिस लेवल, सेम जो मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी में बोला, सेम लेवल सेम थिंग विल बी वर्क एज इन द फिन निफ्टी, और मिड कैप के लिए ये लेवल्स, ओके, मार्क कर देना, एंड मैंने आपको बोल दिया कि क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला, टू ट्रेड विथ द लेवल्स ओनली, नॉट विथ द इमोशंस, राइट। एंड दूसरी बात, जिन्होंने भी यहाँ पे कोर्स के लिए मुझे यहाँ पे पूछ रहे थे, अच्छा और एक बात भी, कम टू द ओपन इंटरेस्ट, ओके, यहाँ पे देखो कि रिटेलर्स ने यहाँ पे कॉल सेल किया हुआ है, तो जो हमने यहाँ पे अप मूव के लिए जो हमने यहाँ पे बात की थी ना कि अप मूव होगा, देन एक साइडवेज, देन एक शॉर्ट कवरिंग या फिर एक ब्रेकआउट, तो इनका शॉर्ट जो इन्होंने यहाँ पे लिया हुआ है ना, तो ये सब यहाँ पे निकलेंगे, ओके, इन्होंने यहाँ पे कॉल सेल किया है, और जो इन्होंने पुट बाय किया है ऊपर जाएगा मार्केट, तो इनका तो पुट तो गया, खत्म हो गया, एंड FI टीम ने बहुत हैवी क्वांटिटी में कॉल बाय किया है, तो जो हमारा अपर लेवल का जो यहाँ पे पॉइंट जो मूवमेंट है वो यहाँ पे थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, प्लस प्रो टीम ने यहाँ पे पुट सेल किया हुआ है, तो डाउन का जो मूवमेंट जो एंटिसिपेट है हमको कि अगर थोड़ा डाउन भी आया कि तो क्या होगा क्या नहीं होगा, वो यहाँ पे होता है एलिमिनेट, तो होपफुली जो हमने जस्ट थोड़ी देर पहले फर्स्ट में जो हमने बात की थी वो पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पे एकदम सही बैठता है। एंड नाउ कम टू द अनदर पॉइंट, जिसने भी यहाँ पे कोर्स रिगार्डिंग यहाँ पे बोल रहे थे, इफ़ यू कम टू दिस यहाँ पे टेलीग्राम चैनल लिंक इस वीडियो के यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे क्लिक करके, दिस इज़ द ऑफिशियल साइट, ओके, यहाँ पे कोई भी कॉल एंड टिप्स नहीं दिया जाता, ओके, मैं आपको यहाँ पे चार्ट शेयर करता हूँ, तो इफ़ यू वांट टू जॉइन एनी कोर्स, ऊपर यहाँ पे पिन मैसेज है, इसको अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे यू विल रीच दिस पॉइंट यूट्यूब, द कोर्स बेडरॉक इज़ फॉर द बेसिक,
glitch is for the advanced, for the hedging purpose. Okay, bedrock is for the candles, Fibonacci, these labels, all these things. Glitch for the hedging purpose. Okay, कि कैसे हम लोग hedge करते हैं in the expiry days, all these things. Okay, यहाँ पे आपको सारे कॉन्टेंट मिल जाएंगे on December 29th. ऑन डिसम्बर 29th ये पूरा जो कोर्स है पूरा मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ फॉर नेक्स्ट सम मंथ्स. तो फॉर नेक्स्ट 6 months आपको कोई भी यहाँ पे मेरा कोर्स नहीं मिलेगा. दिस इज द लास्ट चांस. इफ यू वांट टू एनरोल, इफ यू वांट टू लर्न समथिंग, कैन check out that also, right? And thank you for your valuable time. And good night.